मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 5B पे है और क्वेश्चन नंबर है 5 का। निम्नलिखित समीकरणों के लेखा चित्र खींचे। चलिए देखते हैं कि करके। ए नंबर देखिए दिया है x प्लस 2y बराबर में 6। इसके कम से कम आपको 3 हल निकालने होंगे। चलिए इसको उधर ले जाते हैं। तो x बराबर में हो जाएगा 6 माइनस 2y। y बराबर 0 पर y की जगह 0 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना 0, यानी कि 6 माइनस 0 घट के आपका 6 आएगा। y बराबर 1 पर x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना 1, यानी कि 6 माइनस 2 घट के आपका 4 आ जाएगा। y बराबर 2 पर x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना 2, यानी कि 6 माइनस 4 आपका घट के 2 आ जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे 3 हल निकाल लिए। अब तीनों हलों को एक साथ लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका आलेख खींचा जाएगा, इसका लेखा चित्र बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए ये 3 हल हो गए, इनको लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स वाई की जगह 0 रखे तो x का 6, y की जगह 1 रखे तो x का 4, y की जगह 2 रखे तो x का 2। अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, फिर उसको बनाता हूँ। चलिए अब देखते हैं इस पर। ये आपका x अक्ष हो गया, ठीक है, और यह y अक्ष हो गया। निगेटिव में नहीं लेंगे तो चलेगा, क्योंकि देखो इसमें मैंने माइनस में कोई मान नहीं निकाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ x, इधर x डैश, y और इधर y डैश ले लेता हूँ। निगेटिव में नहीं लिखूंगा वैल्यू को, क्योंकि हमें पॉजिटिव से ही काम चल जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तक हाईएस्ट गया है। 1 2 3 4 5 6। चलिए अब यहाँ पे समझिए। यहाँ पर दिया है x का 6 y का 0, x का 6 y का 0, तो 6 0 यही हो जाएगा। x का 4 y का 1, x का 4 और y का 1, 4 1, फिर x का 2 y का 2, x का 2 y का 2, 2 2। चलिए अब इन तीनों बिंदुओं को मैं एक रेखा से मिलाऊं तो इसी तरह से ही जाएगा। तो यह आपका आलेख हो गया। किसका आलेख हो गया? तो यह आलेख हो गया आपका x प्लस 2y बराबर में 6 का। चलिए अगला इसका बी नंबर देखते हैं। चलिए बी नंबर में दिया है आपके पास x माइनस 2y बराबर में 4। इसको उधर ले जाते हैं तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस में 2y। y बराबर 0 पर x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 गुना 0, यानी कि 4 प्लस 0 यानी आपका 4 ही आएगा। y बराबर माइनस 1 पर x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 गुना माइनस 1, यानी कि हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। अब y बराबर माइनस 2 पर x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 गुना माइनस 2, यानी कि 4 में से 4 घट जाएगा आपका 0। चलिए ये 3 हल आ गए ना। चलिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ, इनका हलों को एक जगह लिख लेता हूँ और फिर इसका आलेख देखा जाएगा। चलिए ठीक है, तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए एक्स वाई, यहाँ वाई की जगह 0 पर x का 4, ठीक है, वाई की जगह 0 पे x का 4, वाई की जगह माइनस 1 पर x का 2, ठीक है, y की जगह माइनस 1 पर x का क्या हुआ है? 2 आया है, और y की जगह माइनस 2 पर x का 0 आया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ। चलिए हो गया यहाँ। चलिए ये आपका x अक्ष हो जाएगा, यहाँ मैं y अक्ष ले लेता हूँ। चलो x x डैश y डैश 4 तक ले जाते हैं। आप ले लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, x का 4 y का 0, 4 0 यही हो जाएगा। x का 2 y का माइनस 1, x का 2 y का माइनस 1, 2 माइनस 1, x का 0 y का माइनस 2, x का 0 y का माइनस 2। चलिए इनको मिला देता हूं मैं, ऐसे ही ना रेखा आएगी इनसे। चलो तो यह इसका आलेख हो जाएगा। सिंपल है, तो इजी है ना क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं होने। तो मैं इसमें छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है ये आलेख बनाने में, ग्राफ बनाने में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको बता दूं। चलिए सी नंबर देखते हैं। यहाँ पे अगला सी नंबर अच्छा क्वेश्चन है। अभी दिया है 2x प्लस 3y बराबर में 6। मैं यहाँ से x या y किसी का भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। 2x बराबर में
6 माइनस 3y, और x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3y बट्टा में 2, ये ना हो जाएगा। अब यहाँ पे रखता हूँ y बराबर 0 पर x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 गुना 0 बट्टा 2, तो ये देखो 0 हो जाएगा, 6 में से 0 घटेगा तो 6, और 6 बट्टा 2 यानी कि 3 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे y बराबर, अगर मैं यहाँ पर ऐसा सोचूंगा ना कि पॉइंट वगैरह में ना आए, आएगा भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ग्राफ बना सकता हूँ, लेकिन आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। y बराबर 2 रखता हूँ, x बराबर 6 माइनस 3 गुना 2 बट्टा में 2, तो देखो यहाँ 6 और यहाँ पे क्या आएगा 6, तो 6 में से 6 घटेगा 0, 0 बट्टा 2 यानी कि 0, ठीक है। अच्छा एक और निकालना है हल, मैं यहाँ पे y बराबर में 4 रख लेता हूँ, x बराबर 6 माइनस 3 गुना 4 बट्टा में 2, तो 6 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 तिया 12 और बट्टा में 2, यही ना होगा आपका। चलिए तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 6 बट्टा 2 कट के माइनस का 3, यानी कि y यहाँ x बराबर माइनस का 3 आ गया। तो चलिए मैं इसके लिए एक चार्ट बना लेता हूँ, फिर हम लोग इसका आलेख देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, x के जगह और y के जगह जो वैल्यू आए हैं उनसे लेकर मैं यहाँ पे सजा लेता हूँ, फिर उसका आलेख देखा जाएगा। x y, मैंने पहले y की जगह 0 रखा है तो x का 3, फिर y की जगह 2 रखा है तो x का 0, और फिर y की जगह मैंने रख दिया है 4 तो x का माइनस 3, यही ना है आपका। चलिए तब इसका आलेख बनाकर यहाँ पे देखते हैं। चलिए ये मोटी वाली लाइन को मैंने x अक्ष ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने y अक्ष ले लिया। चलो यहाँ दिखा देता हूँ, x इधर हो जाएगा आपका x डैश, ये है आपका y, और नीचे हो जाएगा आपका y डैश। चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, x का 3 y का 0, x का 3 y का 0 ये बिंदु हो जाएगा, x का 0 और y का 2, x का 0 y का 2 यह हो जाएगा। अच्छा x का -3 y का 4, x का -3 y का 4, -3,4। चलिए तो इनसे होकर जाने वाली रेखा यही ना हो जाएगी जी, इधर से ऐसे कुछ जाएगी, तो यह आपका आलेख हो जाएगा एकदम, वो तीनों बिंदु से ही होकर जाएगी, तभी आपका आलेख सही रहेगा, ठीक है। यह समीकरण इसका क्या था 2x + 3y बराबर में 6, समझ गए। एक और है, इसको देख लेते हैं। चलिए इसका डी नंबर तो सीधे दिया ही है, x बराबर में 3 y - 1, इसमें डायरेक्ट रखता हूँ y बराबर 0 पर x बराबर आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 0 - 1, यानी कि यहाँ देखो ये -1 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका -3, ठीक है। y बराबर 1 पर x बराबर हो जाएगा 3, यहाँ पे y की जगह 1 रखेंगे ना, 1 - 1 घटेगा 0 हो जाएगा, 3 में 0 से गुना होगा 0। y बराबर 2 पर x बराबर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2 - 1, यानी कि 3 गुना 1, यानी आपका 1 आ जाएगा, चल सॉरी 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इससे मैं एक चार्ट बना लेता हूं और फिर इसके हल को निकालेंगे, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे, सॉरी फिर देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था ये, है ना, जल्दी इसी पार्ट में आपका खत्म भी हो जाएगा। एक्स वाई, एक्स का वाई का वैल्यू 0 रखे हैं तो एक्स का -3, वाई की जगह 1 रखे हैं तो एक्स का 0, वाई की जगह 2 रखे हैं तो एक्स का 3, यही ना आया है। चलिए अब इसका आलेख बनाते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए ये आपका एक्स अक्ष, यहाँ पे ले लेते हैं वाई अक्ष, हाईएस्ट वैल्यू 3 तक ही गया है तो ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा। एक्स एक्स डैश वाई डैश, अच्छा देखो एक्स यहाँ 1 2 3 काफ़ी है, 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। चलिए देखते हैं, x का -3 y का 0, ये हो जाएगा -3,0, बताने वाली कोई बात नहीं है। x का 0 y का 1, x का 0 और y का 1, चलिए 0,1, x का 3 y का 2, x का 3 y का 2, x का 3 है और y का 2 है,
ठीक है, अब इनसे मिला दो इन तीनों बिंदुओं को एक रेखा से इस तरह से। चलिए, तो आपका ग्राफ तभी सही होता है ना जब वो तीनों बिंदु हैं एक ही रेखा से होकर जाए, है ना। चलिए, ये आपका देख रहे हो ना, एकदम ग्राफ करेक्ट है हमारा। इसका समीकरण क्या है, x बराबर 3 इंटू वाई माइनस 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखो, समीकरण दिया है 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 का आलेख खींचे और आलेख अक्षों को किन बिंदुओं पर काटता है चित्र में दर्शाएं। अच्छा, मतलब कि ये इसका जो आलेख होगा x अक्ष और y अक्ष को कहाँ कहाँ काटेगा ये भी आपको दिखाना है, ठीक है, चित्र में ही। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे देखता हूँ। मैं यहाँ से x या y किसी का भी मान निकालता हूँ। अगर y निकालूंगा तो यहाँ 3 को इधर माइनस का, इधर आके प्लस का, ये आके इधर माइनस का, यही ना हो जाएगा। चलिए, x बराबर रखता हूँ 1 पर, ठीक है, या 0 से शुरू करता हूँ, x बराबर 0 पर, तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 गुना 0, ठीक है, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 0 यानी कि 3। x बराबर 1 पर y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 गुना 1, यानी 3 में से आप 2 घटा दो तो 1 आ जाएगा। अच्छा, x बराबर 2 पर y बराबर 3 माइनस 2 गुना 2 यानी कि 3 माइनस 4 माइनस का 1। चलिए, मैं इसका एक चार्ट बना लेता हूँ, फिर हम लोग इसके आलेख की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, कहीं भी बना लो, ऊपर ही बना लेता हूँ, जगह नीचे नहीं है तो ऊपर ही बना लो, ठीक है। चलो, या x हो गया, y हो गया। x का वैल्यू 0 रखने पे y का 3 आया है, x के जगह 1 रखने पे y का 1 आया है, ठीक है, और x के जगह पे 2 रखने पे y का माइनस का 1 आया है, यही ना। अब इसके ग्राफ लेके बनाता हूँ। चलो, तो ये ग्राफ पेपर हो गया। चलिए, 3 तक ही तो लेना है ना जी, छोटे ही ग्राफ से हो जाएगा हमारा x अक्ष और यह y अक्ष, ठीक है। चलो समझो इसको, यहाँ पे x, इधर x डैश, यह y, और नीचे हम लोग देते हैं y डैश। 1 2 3, चलो 1 2 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। चलिए देखिए अब क्या होगा, x का 0 और y का 3, x का 0 y का 3, x का 1 y का 1, x का 2 y का माइनस 1, x का 2 और y का माइनस 1। चलिए, अब इन तीनों बिंदुओं को मैं मिला देता हूं एक रेखा से, इस तरह से यह रेखा आएगी ना, ठीक है। तो यह तो समझ में आ गया आपको। अब यह आपका आलेख तो हो गया। आगे कह रहा था कि आलेख अक्षों को किन बिंदुओं पर काटता है चित्र में दिखाइए। तो देखो, एक तो 0,3 पर, यहाँ ए बिंदु पर, और एक यहाँ काट रहा है, इसको बी बिंदु नाम दे देता हूं, और इसका निर्देशांक क्या होगा, तो 1 और 2 के बीच में है, यानी कि 3/2 और कॉमा में 0। यहाँ y नियामक 0 होता है ना जी, तो ए और ये बी दो बिंदुओं पर यह काट रहा है, हमने दिखा दिया चित्र में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 6 का आलेख खींचे, फिर स्थापित बिंदुओं से भिन्न बिंदुओं के आधार पर 2 हल लिखना होगा। तो चलिए, 2 क्या, हम हजारों हल लिख सकते हैं। हम लोग पहले कम से कम इसका आलेख खींचते हैं। 2x माइनस में 3y बराबर में 6, पहले आलेख खींचते हैं, बाद में हम लोग हलों की बात करेंगे। 2x बराबर में 6, ये जाके इधर प्लस का हो जाएगा ना, चलिए इसको भाग में भेज दो, तो x बराबर में 6 प्लस 3y बटा में 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसके हल निकालते हैं, तो मैं यहाँ पर y बराबर में 0 रख लेता हूँ, तो x बराबर में आ जाएगा 6 प्लस 3 गुना 0 और बटा में 2, यानी कि आ जाएगा यहाँ से x बराबर में, ये 0 हो जाएगा, 6 बटा में 2 कट के आपका 3 आ जाएगा। y बराबर में मैं रखता हूं 2, तो x बराबर में हो जाएगा 6 प्लस 3 गुना 2 और बटा में 2, यानी कि देखो, यह 3 गुना 6, 6 6 12 बटा 2 कट के आ जाएगा 6, कट के आ जाएगा यहाँ पर 6। एक और निकालते हैं, y बराबर माइनस 3 रख दें, माइनस 2 रखते हैं, माइनस 2 पर कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी वास्तविक संख्या। x बराबर 6 प्लस 3 गुना माइनस 2 बटा में आपका 2, तो यहाँ देखो 6, यह माइनस 6, तो घटेगा तो 0 बटा 2 यानी कि 0। चलिए, मैं इसके लिए एक चार्ट बना देता हूं, फिर हम लोग इसके आलेख की बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज अब आपको लग रहा होगा, ठीक है। चलो देखते हैं भैया,
x हो गया, ये y हो जाना है, y का 0 रखने पे x का 3, y का 2 रखने पे x का 6, y का -2 रखने पे x का 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक ग्राफ पेपर लेता हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो इस पे मैं यहाँ x अक्ष ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा लेना होगा क्योंकि x का मान 6 तक गया है, देख रहे हो ना। चलिए, और इस पे मैं y ले लेता हूँ। माइनस में तो ज़्यादा बड़ा नहीं गया है, इसलिए कम भी लेंगे तो चलेगा। x x डैश y y डैश 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 काफी है, -1 -2 -3। चलिए देखते हैं, x का 3 y का 0, x का 3 y का 0, तो x का 3 y का 0 यही बिंदु हो जाएगा 3,0। x का 6 y का 2, x का 6 y का 2, 6,2, x का 0 y का -2, ये हो जाएगा 0, -2। चलिए, अब इनसे होकर जाने वाली जो रेखा होगी आपकी यही ना होगी, इस तरह से। ठीक है, अब इस पे स्थापित बिंदुओं के अलावा और कौन कौन से इसके हल हो सकते हैं, है ना, उनमें से कम 2 हल लिखना है। तो ये समीकरण 2x - 3y = 6 का है ना। तो देखिए, ये 3 तो बिंदु हो गए, इसके अलावा और पूछ रहा है कौन कौन से इसके हल हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके बहुत सारे हल निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर बात करें हलों की, तो आलेख के अलावा, आलेख पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पे एक सीधा सा यहाँ पे देखो इस बिंदु को, तो यह x के सामने किधर है, तो x के सामने यह 6 के बाद 7 8 9, और y के सामने कहाँ है, 4 के सामने है। तो एक हल इसके अलावा जो आपके पास निकाले हैं उसके अलावा एक हल हो जाएगा आपका 9,4। अच्छा, और इस पे भी कहीं देखो, ऐसा मान देखो ना कि आसानी से आप निकाल सको। यहाँ पे देखो इसको, यहाँ देखो x के सामने -3 पे और y के सामने -4 पर, तो यहाँ पे -3, -4। आप देख लो, -3, -4 आप इसमें रखोगे, आप यहाँ y की जगह -4 रखो, तो ये -12 में से प्लस का 6 यानी -6/2 कट जाएगा, -3 आ जाएगा कि नहीं। तो ये हल 2 और अन्य आ गए। ऐसे बहुत सारे हल हो सकते हैं, लेकिन मुझे 2 ही दिखाने थे, दिखा दिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर दिया है समीकरण 2x + y = 5। काले खींचे, फिर स्थापित बिंदुओं से अलग बिंदुओं के आधार पर 3 हल लिखे। तो चलिए, ये भी बन जाएगा। y = 5 - 2x हो जाएगा। x बराबर मैं यहाँ रखता हूँ 1 पर, y बराबर हो जाएगा 5 - 2 × 1, यानी कि y बराबर आ जाएगा 5 में से 2 गया 3। x बराबर 2 पर y बराबर 5 - 2 × 2, यानी कि 5 - 4 1 आ जाएगा। y बराबर x बराबर 3 पर, x ना रखना है इस बार, तो y बराबर आ जाएगा 5 - 2 × 3, यानी कि 5 - 6, यानी कि -1। चलिए, ये 3 हल आ गए। अब मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ, फिर हम लोग इसका आलेख खींचेंगे। चलिए, तो देख रहे होगे कि आपको बहुत ही सिंपल चैप्टर लग रहा होगा ये। एक्स वाई, एक्स के जगह 1 रखे हैं तो y का 3, x के जगह 2 रखे हैं तो y का 1, x के जगह 3 रखे हैं तो y का -1। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ पेपर लेता हूँ। चलिए, हो गया। यहाँ पे देखो, मैं ये x अक्ष ले लेता हूँ और यहाँ पर y अक्ष लेता हूँ। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष। चलिए, अब दर्शाता हूँ यहाँ x डैश y और नीचे आपका हो जाएगा यहाँ y डैश। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5, वैसे काफी है जगह है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 जगह है इसलिए मैंने लिखा, नहीं तो 3 तक भी काफी था। x का 1 y का 3, x का 1 y का 3। ठीक है, x का 2 y का 1, x का 2 y का 1, x का 3 y का -1, x का 3 y का -1। चलिए, इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा कुछ इस तरह से इसको हम लोग खींच सकते हैं।
कैसी ना होगी। चलिए ठीक है। अब देखो अगर इसके पूछ रहा है कि इसके अलावा और 3 हल बताना, तो भैया बहुत सारे ऐसे हल हो सकते हैं। आप देखो यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे जो एक हल होगा आपका क्या हो सकता है, x 2 और 3 के बीच में, यानी कि x की जगह 5/2 और y की जगह पे 0। ठीक है, यानी कि हल अगर बात करें तो एक हो जाएगा 5/2, 0। अच्छा और देखो ना, ये यहाँ पे कट रहा है, यह 0,5 हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा। आप रख के चेक कर सकते हो। और भी हो सकता है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो, और इसमें ग्राफ में देखोगे तो इधर भी कट रहा है ना यहाँ पर, यहाँ x का 4 है और y का -3, 4,-3। ठीक है, आप देख लो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 4 रखूँ तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 5 में से 8 गया, -3 आएगा कि नहीं y का वैल्यू। तो बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे आप अनगिनत हल निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखो, कह रहा है 2 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य 40 रुपए है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। इस समीकरण का आलेख खींचिए। जब एक कलम का 8 रुपए में मिले, एक कलम 8 रुपए मिले, तो एक पेंसिल का मूल्य आलेख से ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं, माना एक कलम का मूल्य बराबर में x रुपए, एक कलम का मूल्य x रुपए। अच्छा, एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य जो है ना, मैं यहाँ पे y रुपए मान लेता हूँ। ठीक है, 2 चर हो गए, तो 2 कलम है तो 2x रुपया हो जाएगा, और 4 पेंसिल है तो 4y, और टोटल मिला के कितना लग रहा है, 40 रुपए। चलिए यहाँ से 2 कॉमन कर लेता हूँ, तो x + 2y बराबर में 40, यह जाएगा भाग में, तो x + 2y बराबर में हो जाएगा 20। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये समीकरण तो आ गया, तो इसको उधर भेजता हूँ, तो x बराबर 20 - 2y। ठीक है, अब यहाँ पे कम से कम 3 हल निकालेंगे ना, तभी ना आप इसका आलेख बना पाओगे। चलिए y बराबर में मैं यहाँ पे रखता हूँ 5, तो x बराबर हो जाएगा 20 - 2 × 5। बड़ा अंक इसलिए रखा हूं ताकि ये बैलेंस हो जाए थोड़ा, ये भी छोटा है, अब नहीं तो 1 रखोगे तो 18 आ जाता है x का मान, इसीलिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो 20 में से 10 घटेगा, आपका 10 आएगा। चलिए y बराबर में 10 पर देखता हूं, अगर y की जगह 10 रख दूं तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 20 - 2 × 10, यानी कि x बराबर में 20 - 20 0। अच्छा, y बराबर में मैं रख देता हूं अब की बार कितना, 8 रख दूं। चलिए 8, तो x बराबर हो जाएगा 20 - 2 × 8, यानी x बराबर हो जाएगा 20 माइनस में 8 दूना कितना हो जाएगा आपका 16 ना, 8 दूना 16 घटेगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 4, x का मान 4 आ जाएगा। चलिए अब देखता हूं, अब मैं इसके लिए एक ग्राफ ले लेता हूं। चलिए अब पहले चार्ट एक बना के लिख लेते हैं, x y, y का मान 5 रखने पे x का 10 आया है, y का मान 10 रखने पर x का 0 आया है, और y का मान 8 रखने पे x का 4 आया है। चूंकि यह मूल्य की बात हो रही है, किसी वस्तु का मूल्य हमेशा माइनस में तो होगा नहीं, कभी भी माइनस में नहीं होगा, या तो 0 रुपया होगा, हो सकता है वो आपको फ्री में मिले, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये, कुछ तो मूल्य हो गया ना जी। तो इसी के लिए मैं x अक्ष और y अक्ष में सिर्फ धनात्मक वाले मान को ही दर्शाऊंगा, क्योंकि उतना बड़ा भैया ग्राफ नहीं है, ये 10 तक लेके जाना है आपको वैल्यू को। ठीक है, आप ऐसा नहीं था 5 10 भी ले जा सकते थे, फिर 8 को भी तो दर्शाना है ना जी, इसीलिए मैं 1 2 ही लेके चलता हूं, कोई दिक्कत है। आप 5 10 15 20 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका स्केल है, आप जितना चाहो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं 1 2 लेके चलता हूँ, मेरे पास बहुत जगह है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 1 2 की जगह 2 4 6 8, अगर ग्राफ छोटा हो तो 2 4 6 8 ऐसे भी करके कर सकते थे। ठीक है, इसमें भी 2 4 6 8 करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। x का 10 है और y का 5 है, x का 10 और y का 5 यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका x का 0 और y का 10, x का 0 y का 10। फिर है आपका x का 4 y का 8, x का 4 और y का 8, x का 4 और y का 8। चलिए अब इसको मिला देते हैं, इसको मिलाते हैं, ये तीनों बिंदु इस तरह से मिलेंगी, इस तरह से न जाएगी, समझ रहे हैं ना बात को।
चलो यहाँ से हमने इसे मिला दिया, तो यह आपका आलेख होगा किसका, x प्लस 2y बराबर में 20। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जब एक कलम 8 रुपए का हो, यानी कि x का मान 8 है, कलम का मूल्य x रुपए है, तो कलम का दाम 8 कह रहा है, यानी कि x का मान 8 हो तो पेंसिल का मूल्य यानी y का मान क्या होगा, ग्राफ से देख के आपको बताना है। x का मान 8 हो तो 8 के सामने जाओ, या 8 के सामने देखो ग्राफ कहाँ पे y से किस मान से मिल रहा है, यहाँ पे है, y से यहाँ पे 6 पे आ रहा है। तो यदि 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 कलम का मूल्य 8 रुपए हो तो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, पेंसिल का मूल्य बराबर 6 रुपए हो जाएगा। समझ रहे ना, 6 के सामने जा रहा है, ठीक है। देख रहे हो ना, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अब देखो 2-3 क्वेश्चन और बच गए हैं, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में उसको बना दूंगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको पूरा बुक का लिंक मिलेगा, केसीसी नया, एनसीईआरटी, भारती वन सब डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।